बुलाओ। उसे ला करके मेहमान की तरह 1 साल तक काजू किशमिश खिलाया। जब काजू किशमिश खिलाया, रोज दूध पी रहा है, मलाई खा रहा है। फिर वो राजा ने इसके खेत पर चढ़ाई कर दिया। कहा, रे उस पहलवान को बुलाओ, कहां बैठे हो? पहलवान को बुला रहा, निकल नहीं रहा है। राजा खुद गुस्से में गया। कहा, साल भर से मैं तुम्हें खिला रहा हूं, तुम निकल क्यों नहीं रहे हो? कहा, राजा साहब मैं तो पमड़िया हूं, शरीर बना रहता है, बातों से 100 आदमी को मारता हूं। ये वही पमड़िया है, बड़ी बड़ी बात करेगा और ये समय पर ये कहेगा, जेएनयू में अफजल मैं शर्मिंदा हूं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे। ये कहा है, मालूम है कि नहीं है? कहा? इस देशद्रोहियों को आप धूल चटाओगे कि नहीं? चटाएंगे। अगर धूल ना मिले तो 20 दोपहरिया में पीछ सड़क चटा देना कि जीप भी जड़ जाए। यही काम करना। ये आया है मनोज तिवारी से लड़ने। जो गिरिराज से भाग गया वो मनोज तिवारी से लड़ेगा। मैं आपको एक चीज के लिए आगाह करने आया हूं। मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने देखा एक बहन कंधे पर एक बच्चे को ले रखा है, एक हाथ में बच्चा, दूसरे गोदी में बच्चा। हमारे सहयोगी ने कहा तीसरा पेट में भी है। कुछ लोग भारत में आपके घर में बच्चे दिखाई नहीं देंगे। अभी एक सर्वे आया है, वो सर्वे आया है कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या गिर गई है, मालूम है? और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है। इसीलिए ये कहते हैं तीसरा पुष्ट हमारा होगा। अरे तेरा क्या होगा? खाक होगा। जो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो वो पाकिस्तान तो भूखे मर रहा है। तुम जाओगे कहां? तुम खाओगे यहां और गाओगे वहां। खाना जब यहां खाओगे और जो गाओगे वो देशद्रोही ही कहलाओगे। मेरे भाई, आज देश के अंदर एक साजिश चल रहा है। राहुल गांधी, आपको मालूम है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने वहां हिंदुओं के आरक्षण को खत्म करने के लिए मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। मैं तो बिहार से आता हूं। लालू यादव को कहा, लालू यादव जी आप तो बोलो, क्या यादव का आरक्षण खा जाओगे? जब मुसलमानों को तुम आरक्षण दे दोगे तो क्या पितरों का आरक्षण खा जाओगे? क्या वाल्मीकि का आरक्षण खा जाओगे? ये लोग योजना बना रहे हैं तुष्टीकरण के लिए कि भारत को फिर से गजवाए हिंद बना दिया जाए। गजवाए हिंद समझते हैं ना? अरे समझते हैं ना? जरा होश संभाल करके रखिए। 25 तारीख को जब वोट होगा, घर से एक एक व्यक्ति निकलिएगा। ऐसा निकलिएगा अगर वो बाल बच्चे एक एक वोट दे तो हमारा भी एक एक वोट पड़े। निकलेंगे ना? निकलेंगे ना? इस बार आपको मालूम था पहले कि देश में राम मंदिर बनेगा? जी। मालूम था? नहीं मालूम था। देश में 370 धारा हटेगा, ये मालूम था? नहीं। किसने हटाया? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने राम मंदिर बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। अरे किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी कहते हैं भैया मैंने नहीं बनाया। आप सबने। अरे बनाया तब
दिल्ली के लोगों ने बनाया, जो मनोज तिवारी को जीत करके हमारे हाथ को मजबूत किया है। क्या नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ। मनोज तिवारी को जिताएंगे? हाँ। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। पत्रकार पूछते हैं 400 पार के बाद सुना है कि संविधान को बदल देंगे। हमने कहा हाँ, संविधान बदल देंगे। संविधान ऐसा बदलेंगे कोई माइका लाल फिर बाबर औरंगजेब नहीं बनेगा, राम मंदिर में ताला नहीं लगाएगा। और जो बचा है, क्या काम बचा है? और कुछ काम बचा है? क्या क्या बचा है? हाँ, पीओ के। और क्या बचा है? हाँ, ज्ञान वापी। और क्या बचा है? मथुरा। अगर 1947 में नेहरू भूल नहीं किए होते, जानबूझ करके उन्होंने देश में हिंदुओं के साथ धोखा देने का काम किया। अगर 47 में देश का टुकड़ा हुआ, क्या हमारे मंदिर पाकिस्तान में बचे हैं? नहीं। तो क्या यहाँ मस्जिद बचना चाहिए था? काशी, मथुरा और अयोध्या उसी समय हमें दे दिए गए होते, आज ये दुर्दशा नहीं होती। जब 400 के पार जाएंगे, अरे पीओ के हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है। गृह मंत्री को जानते हैं ना जी? जो कहते थे फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती कि 370 धारा हटेगा तो कोई तिरंगा लेने वाला नहीं रहेगा। आज वहां वोट बढ़ चढ़ के लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। वही है अमित शाह, जिन्होंने कह दिया है 400 के पार आएगा। अब पीओ के चुटकी में भारत के साथ मिल जाएगा। जो काम नेहरू ने जानबूझ के भारत के साथ धोखा दिया, वो काम अमित शाह कर डालेंगे। जब 400 के पार होगा, आपका एक एक वोट का महत्व है। आपके एक वोट के कारण गरीबों का घर बन रहा है। 4 करोड़ घर बना। मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसे निवेदन है कि देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उस टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रतिनिधि यहाँ आ गया है। सुनते हैं यहाँ झाड़ू वाला भी लगा हुआ है। झाड़ू वाला जब आए तो पूछे, रे तुमने कहा था जापान बनाएंगे, तुम तो नरक बना दिया दिल्ली का। 2 झाड़ू मारिए पहले उसके मुंह। जी बिल्कुल। जब झाड़ू मारेंगे, दूसरा पूछिएगा, रे तुम महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया? बिल्कुल बिल्कुल। तुम श्वेता अपने ही मेवाड़। अब तो पत्रकार कह रहे हैं मामला कुछ गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। पुलिस जब जांच करेगी, उनकी पत्नी से पूछेगी, तब पता चलेगा कि मामला क्या है। मेरे भाइयों, मेरे पूर्वजों से कुछ गलती हुई। वो गलतियां हुई कि बंटवारे के समय अगर सारे के सारे को वहां भेज दिए जाते तो आज कोई दिल्ली में हंगामा नहीं करता। लेकिन मेरे पूर्वजों से कुछ भूल हो गई, और लेकिन भूल हो गई है। अब शिवाजी महाराणा प्रताप को चाहने वाले लोग तैयार हो गए हैं। दिल्ली का एक एक बेटा बेटी आज रानी बाई, लक्ष्मी रानी बाई बनकर के तैयार है। इस भूल का बदला हम ले करके रहेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा। देश के अंदर कुछ लोग देश को
टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। 47 में देश में लव जिहाद का नाम सुना, हमारी बेटियों के साथ किया। अब वोट जिहाद कर रहे हैं, एक लैंड जिहाद है, जी बिल्कुल। वक्फ बोर्ड। अगर मेरी सरकार दिल्ली में बनी तो वक्फ बोर्ड की जमीन लेकर के शरणार्थी हिंदुओं में बांट देंगे। बांट देना चाहिए कि नहीं बांट देना चाहिए? मांगना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी थी, हमारी है, और आने वाले दिन में और मठ और मंदिरों को स्वतंत्र कर देंगे, जैसे मस्जिद और वक्फ बोर्ड है। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये तब होगा जब एक एक लोग घर से निकल करके कमल छाप पर मनोज तिवारी को जिताएंगे, तभी ये होगा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सीधा सीधा माइक मान्य